हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद सुष्मिता। आज के वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फिगर ऑफ स्पीच, इसको कवर करेंगे, इसको समझेंगे। सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, इनसे अनसीन पैसेज में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करके हम पूरा ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। आपका सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ये सब आपको समझ आ जाएगा इस एक छोटी सी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। So figure of speech क्या है? A figure of speech is a special way of using words to make language more attractive, effective and expressive। यानी कि जब हम किसी बात को नॉर्मल तरीके से ना बोल के थोड़ा उसको आर्टिस्टिक या फिर इम्प्रेसिव तरीके से बोलते हैं, उसे हम फिगर ऑफ स्पीच बोल देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अलंकार, यानी कि हम अपनी भाषा में जो है थोड़ा सा आभूषण लेके आना, यानी थोड़ा सुंदरता लेके आना, तो वो है फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि अगर हम नॉर्मल तरीके से बोलते हैं ही रन फास्ट, अब हम इसको फिगर ऑफ स्पीच के साथ कैसे बोलेंगे? ही रन्स लाइक द विंड, यानी कि वो हवा की तरह दौड़ता है। तो यहाँ पे ये जो फिगर स्पीच हो गया, फिगर ऑफ स्पीच, राइट। अब इसको चलते हैं, हम समझते हैं अलग अलग तरीके की जो भी फिगर ऑफ स्पीचेस है हमारी। सिमिली, सिमिली क्या है? सिमिली अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, जिसमें हम यूज करते हैं लाइक और एज का। शी इज एज ब्रेव एज अ लाइन, यानी कि दो चीजों में हमने यहाँ पे डिफरेंस किया है कि भाई वो लड़की जो है ब्रेव है जैसे कि शेर, तो शेर की तरह ब्रेव है, और यहाँ पे हमने यूज किया है एज का। और जहां भी आपको एज और लाइक दिखे तो वो सिमिली है। यानी कि इसके और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। ही रन्स लाइक द विंड, अब ये भी वही है, सिमिली ही है। यहाँ पे लाइक यूज किया है हमने, ही रन्स लाइक द विंड, यहाँ पे भी ये आपका सिमिली ही है। हर फेस शाइन्स लाइक द मून, उसका चेहरा चांद की तरह चमकता है। तो यहाँ पे जो है हमने कंपेयर किया है उस लड़की को चांद की तरह, और इसमें यूज किया है एज का, लाइक का। तो वो है सिमिली हमारा। यानी जब दो चीजों की तुलना लाइक या एज का यूज करके की जाती है तो उसे हम सिमिली कहते हैं। तो ट्रिक यही है कि लाइक और एज जहां पे भी मिले आपका तो वो सिमिली है उस सेंटेंस के अंदर। आगे चलते हैं, मेटाफोर क्या होगा? तो मेटाफोर में भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कंपैरिजन रहता है, इसमें कोई आपका लाइक और एज का यूज नहीं होता। टाइम इज मनी, यानी समय जो है पैसा है, तो समय के साथ पैसे का जो है यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइक और एज नहीं यूज हो रहा। अगर यहाँ पे इसी सेंटेंस में अगर आपको दिया होता कि भाई टाइम इज लाइक अ मनी, तो फिर वो हो जाता आपका सिमिली, राइट। लेकिन इन दिस सेंटेंस दिस इज मेटाफोर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, एज लाइक का यूज नहीं हुआ है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते, द क्लासरूम जो है, लाइक द क्लासरूम वाज अ जू, यानी कि भाई जू की तरह जो है, चिड़ियाघर की तरह जो है क्लासरूम थी। लेकिन हमने लाइक और एज का यूज नहीं किया है, क्लासरूम को कंपेयर कर दिया जू से, तो वो मेटाफोर रहेगा आपका। ही इज अ लायन, अब यहाँ पे उसको हमने शेर की उस तरह देखा, लेकिन यहाँ पे एज और लाइक का यूज नहीं हो, देन इट इज मेटाफोर। यहाँ पे इन शॉर्ट डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लाइक और एज नहीं दिखेगा, तो वो मेटाफोर है। ठीक है, आगे चलते हैं, पर्सोनिफिकेशन को समझते हैं क्या है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या रहता है कि भाई ह्यूमन क्वालिटीज जो रहती हैं, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल, ऑब्जेक्ट और नेचर, तो वो है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे क्या रहता है कि जब नॉन लिविंग चीजों को इंसान की क्वालिटीज दे दी जाती हैं तो वो है पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते, द विंड विस्पर्ड, अब ये हवा जो है विस्पर्ड कर रही है, तो ये ह्यूमन क्वालिटी है विस्पर करना, लेकिन हमने क्या कर दिया, विंड को विस्पर करता हुआ दिखा दिया। द सन स्माइल, अब जो है सूरज जो है मुस्कुरा रहा है, लेकिन सूरज मुस्कुराता नहीं है, ये ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन इसको हमने ऐसे ही दिखा दिया, द सन स्माइल, तो ये है पर्सोनिफिकेशन। स्माइल करना ह्यूमन क्वालिटी है, सन की क्वालिटी नहीं है, तो ये है पर्सोनिफिकेशन। द फ्लावर्स डांस इन द गार्डन, अब जो है फूल डांस तो नहीं करते, लेकिन हमने अपने सेंटेंस में लिखा है द फ्लावर डांस इन द गार्डन, तो यहाँ पे ये जो है पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीज के साथ जो है हमने दिखा दिया है, और उनको वो क्वालिटी दे दी है, नॉन लिविंग चीजों को
लिविंग की क्वालिटी दे दी जाती है, दैट इज पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, यानी कि रिपीटेशन ऑफ, लाइक रिपीटेशन होता है यहाँ पे सेम साउंड का। अब कैसे होता है वो, जैसे आपका एग्जांपल है एली एट एप्पल ऑल आफ्टरनून। यहाँ पे देखो ए वाली जो साउंड है ना, इसका रिपीटेशन हो रहा है, और ये बेसिकली आपका यूज की जाती है जो भी म्यूजिकल रिदम क्रिएट करता है ये चीज आपका। और इसमें आप देखिए जैसे बिग ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। अब ये जो है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बिग ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। तो ये जो है साउंड जो क्रिएट कर रहा है ये रिपीटेशन साउंड है, और इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। यहाँ पे बी 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 का जो है रिपीटेशन हो रहा है, जब एक ही साउंड बार बार रिपीट करे तो वो होती है एलिट्रेशन। सेम स्टार्टिंग साउंड रहेगी आपकी, एलिट्रेशन इन शॉर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हाइपरबोला क्या है? किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, वो हाइपरबोला है। तो इसको बोलते हैं हम डालिब्रेट एग्जेग्रीगेट करके बताना अपनी बातों को। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम। अब कोई भी बंदा किसी भी बात को मिलियंस टाइम बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मैंने आपको ये चीज जो है मिलियंस टाइम बता दी है। तो ये जो है बात को एग्जेग्रीगेट यानी बढ़ा चढ़ा के जो है बोलना। जब बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए तो दो वो होती है आपकी हाइपरबोला, राइट। आई क्राइड और रिवर, यानी कि मैं नदी की तरह रोई, तो वो क्या है, वो हाइपरबोला है। आप नदी की तरह थोड़ी आंसू बहाओगे, तो वो चीज है हाइपरबोला, राइट। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं हम ऑक्सीमोरोन को। ऑक्सीमोरोन क्या है? ऑक्सीमोरोन जो है जब दो अपोजिट वर्ड यूज होते हैं एक साथ, जैसे स्वीट भी यूज कर लिया हमने सेंटेंस में और सोरो भी यूज कर लिया, तो ये है ऑक्सीमोरोन का एग्जांपल। ओपन और सीक्रेट, यानी कोई चीज ओपन भी है और वो सीक्रेट भी है, तो वो ऑक्सीमोरोन है। यहाँ पे दो चीज है, दोनों अपोजिट है लेकिन यूज हो रही है एक साथ, तो वो ऑक्सीमोरोन है। अलोन, टुगेदर, यानी कि मैं जैसे अगर मैं अभी का एग्जांपल लूँ तो आप एक क्लासरूम में बैठे हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, लेकिन आप फिर भी अकेला फील कर रहे हैं, तो वो है अलोन प्लस टुगेदर, तो वो ऑक्सीमोरोन है, राइट। ये चीज आप समझ लेना, जब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ लाया जाए तो वो ऑक्सीमोरोन रहेगा। आयरनी, आयरनी जो है आपके काफी ड्रामेटिक वे में, सार्कास्टिक वे में बातें जब हम करते हैं तो वो आयरनी रहती है। कई बार जो है हम जो बोलते हैं ना, लेकिन उसका मतलब जो है बिल्कुल जो है डिफरेंट निकल के आता है, तो वो आयरनी रहती है। इसको समझते हैं, जैसे कि जो एक्सपेक्टेड होता है ना उससे अपोजिट हो जाए तो वो आयरनी है, जैसे कि द बटर इज एज सॉफ्ट एज मार्बल पीस। अब यहाँ पे क्या है, हमने बटर को सॉफ्ट तो बताया लेकिन एज मार्बल पीस, तो ये आयरनी हो गई। बटर कैसे मार्बल पीस की तरह सॉफ्ट हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बटर जो है वो टाइट है। अब जैसे कोई बच्चा है क्लासरूम में, डेली लेट आता है, डेली लेट आता है, लेकिन टीचर आर वेरी गुड, आप आज भी टाइम पे हैं। तो यहाँ पे टीचर का कहने का मतलब ये था कि भाई आप आज भी लेट है, लेकिन उन्होंने सार्कास्टिक वे में आयरनी करके तो अपने सेंटेंस को कैसे बताया, वेरी गुड, आप आज भी टाइम पे आए हो, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि आप आज भी लेट हो, तो वो है आयरनी। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, दैट इज आयरनी। होप आपको ये समझ आया होगा, काफी कंफ्यूजिंग रहता है आयरनी वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओनोमेटोपिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वर्ड्स दैट यूज टू इमिटेट साउंड्स। अब ये जो वर्ड्स हैं ये कैसे होते हैं, जिन वर्ड्स को सुनकर जो है आपको किसी की आवाज का फील हो जाए, जैसे बज, बैंग, टिक टॉक टिक टॉक। अब ये कोई साउंड बज रही है आपके सामने, टिक टॉक, तो आपको आपके माइंड में आ रहा है क्लॉक, राइट। मियाऊ, मियाऊ मियाऊ साउंड सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा है कैट। मुंह मुंह ये कौन करता है, ये करती है आपकी काऊ, तो वो इमिटेट कर रहा है साउंड मुंह मुंह, ये कौन सी साउंड है, उसकी आपकी काऊ की। क्रंच, जैसे कुछ भी, जैसे आप अभी चिप्स खा रहे हो तो वो क्रंची साउंड देगा। हिस, हिस, ये किसकी है, स्नेक की है। तो ये जो है आपकी साउंड्स जो है इमिटेट जो कर रही है, ये आपके किसी लाइक किसी और ऑब्जेक्ट को, किसी एनिमल को जो है डिस्क्राइब कर रहा है, तो डिस्क्राइबिंग नॉइज, तो इनको बोलते हैं हम ओनोमेटोपिया।
होप आपको ये जो मैंने आपको बताए हैं फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ आए होंगे। काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपकी क्लियर होंगी। आपको मैं थोड़ा-सा इसको समरी करके बता देती हूँ। सिमिली में जहाँ पे आपको लाइक और एज़ दिख जाए तो वो सिमिली रहेगा। मेटाफोर में डायरेक्ट कंपैरिज़न करके दिखा देंगे तो वो मेटाफोर रहेगा, इसमें लाइक और एज़ का यूज़ नहीं होगा। पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग चीज को जो है आपका ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाती है, लिविंग क्वालिटीज दे दी जाती है, तो वो पर्सोनिफिकेशन रहेगा। एलिट्रेशन जो है सेम साउंड का रिपीटेशन जो है एलिट्रेशन रहता है आपका। हाइपरबोला बढ़ा चढ़ा के बात बोल दी जाती है, एग्जैगरीगेट करते हैं हम इसमें बातों को, तो वो हाइपरबोला हो गया। ऑक्सीमोरन यानी कि अपोजिट वर्ड जो है वो टुगेदर आ जाए, यानी कि दो अपोजिट वर्ड जो है, जैसे स्वीट और सोरो की बात की हमने, ओपन सीक्रेट की बात की हमने, तो वो ऑक्सीमोरन हो गया, यानी दो अपोजिट वर्ड्स जो है एक साथ आ जाए। आयरनी यानी कि अपोजिट जो है, आप एक कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट में बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों अलग रहती है। एक सार्कास्टिक मैनर में बात करते हैं हम, तो वो आयरनी होती है, काफी ड्रामाज वगैरह में रहता है आयरनी वाली बात। ओनोमेटोपिया यानी कि साउंड्स वाली चीज होगी, साउंड वर्ड जो रहेंगे आपके ओनोमेटोपिया में आएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, होप आपको फिगर ऑफ स्पीच का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। एंड थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।